वेलकम बैक 7th क्लास। आप पढ़ रहे हैं न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में आप अच्छे से रीड कर चुके होंगे जितना मैंने आपको समझा दिया है। स्टूडेंट, उससे आगे का हम आज चैप्टर रीड करेंगे। आप लोग पढ़ चुके हैं कि गजनी का जो सुल्तान था महमूद, उसने कैसे न्यू टेम्पल्स का निर्माण किया और कैसे कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाया और कैसे वो सब कॉन्टिनेंट्स पर हमला बोलता था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे बच्चों। यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, यहाँ तक आपने रीड कर लिया है। इससे आगे का पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। जो महमूद था, गजनी का महमूद था, उसके बाद में कैसे कैसे न्यू रूलर्स आए और उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। अदर किंग्स हु एंगेज इन वारफेयर इंक्लूडेड द चाहमनास, लेटर नोन एज चहान्स। इसके अलावा महमूद के अलावा और बहुत सारे ऐसे किंग थे जो कि युद्धों के जरिए अपना साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया, और उनमें से एक थे चाहमनास, और बाद में वो चौहान नाम से स्थापित हुए। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। दिल्ली और अजमेर के पास में उनका साम्राज्य स्थापित था। They attempted to expand their control to west and the east. पश्चिम और पूर्व में उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश की, बढ़ाया। Where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the गढ़वाल्स of western उत्तर प्रदेश, जहाँ पर उनको जो है सामना करना पड़ा। किससे लड़ाई करनी पड़ी? चालुक्यास से और गुजरात के गढ़वाल से। उनको उन लोगों से जो है लड़ाई करनी पड़ी और अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में गढ़वाल से और गुजरात में चालुक्यास से उनका सामना हुआ। द बेस्ट नोन चामनाज रूलर वाज पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड थे जो 1168 में उनका बर्थ हुआ था, और 1192 में वो जो है उनका तक उन्होंने शासन किया। तो इस 1168 में उन्होंने शासन करना शुरू किया था और 1192 तक उन्होंने शासन किया। तो उनके राज्य के सबसे जो शक्तिशाली रूलर थे पृथ्वीराज थर्ड थे। किसके? चामनास के, जो कि बाद में चौहान बने। ठीक है बच्चों। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम सुल्तान महमूद। एक अफगान रूलर था जिसका नाम सुल्तान महमूद था। उसके सुल्तान महमूद गौरी था। 1991 में पृथ्वीराज थर्ड ने उसको हरा दिया, बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192 में। बट अगले ही साल पृथ्वीराज थे, जो पृथ्वीराज चौहान थे, वो उनके हाथों पराजित हो गए। एक बार तो उन्होंने सुल्तान महमूद गौरी को 1151 में हरा दिया, फिर अगले ही साल वो खुद पराजित हो गए सुल्तान महमूद गौरी से। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे हम चलते हैं। क्लोजर लुक द चोलास। ये इस मैप के जरिए देखेंगे बच्चों कि चोलास राजा आए भारत में और वो किस तरह से उनका जो है डायनेस्टी स्थापित थी, है ना। किस तरह उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया। ये उनकी जो है सीमा रेखाएं थी जहाँ तक उनका साम्राज्य बढ़ा हुआ था। बनावसी, है ना, ये चोलास का राजा है। कांची था, गोंगवाड़ी थी, और ये उरैयूर, कांची, मदुरई, पांड्यास, वेंगी, साउथ कलिंगा, ये सब राज्य जो है चोलास राज्यों के जो चोलास सम्राट थे उनके अंडर में आते थे। ठीक है बच्चों, देखा आपने, ऊपर चालुक्यास की डायनेस्टीज थी और नीचे चोलास की डायनेस्टीज थी जो कि साउथ इंडिया में थी। ठीक है बच्चों, इनका जो साम्राज्य था कैसे इन्होंने स्थापित किया और कैसे ये शासन में आए, ये पढ़ेंगे। फ्रॉम उरैयर टू तंजौर। उरैयूर से तंजौर तक उन्होंने अपना शासन जो है फैलाया। हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर। वो अपनी जो उन्होंने पावर हासिल की, उन्होंने कैसे अपनी पावर हासिल की और वो कैसे शक्तिशाली बने। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुट्रियार
हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। कावेरी नदी थी एक, उसके डेल्टा जो कि आसपास का क्षेत्र था उसमें मुटरियार जो पुराने प्रधान रहते थे वहाँ के, एक ऐसी जो फैमिली थी पुरानी, उस मुटरियार नाम के साम्राज्य वहाँ पर स्थापित था। मुटरियार नाम की एक छोटी सी जाति साम्राज्य करती थी। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवास किंग ऑफ कांचीपुरम। वो लोग किसके अंडर में आते थे? पल्लवास किंग थे जो कि कांचीपुरम के राजा थे, उनके अंडर में आते था उनका साम्राज्य। तो इसके बाद में क्या हुआ? विजालय वो बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ चोलास फ्रॉम उरियार। एक विजालय नाम का व्यक्ति था जो कि जो पुरानी चीफ फैमिली थी, जो पुरानी प्रधान फैमिली थी वहाँ पे रहती थी, जिनका साम्राज्य था, पुराने लोगों की फैमिली थी चोलास की। चोलास फैमिली का पुराना एक चीफ था जो कि उनका प्रधान था। और उरियार में इस टाइम पे तो मुटरियार वहाँ पे जो साम्राज्य स्थापित था, लेकिन पुराने चोलास की जो फैमिली थी उनका प्रधान था विजालय। तो कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम मुटरियार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। 9वीं शताब्दी के मध्य में उसने जो विजालय ने मुटरियार को हरा के अपना राज्य वहाँ पर स्थापित कर लिया। ही बुल्ट द टाउन तंजौर। उसने तंजौर अपना एक जो है टाउन बसाया, शहर बसाया। एंड टेम्पल फॉर गोडेस निशम्भुसुदनी देयर। और एक अपना शहर बसाया तंजौर, और एक जो है देवी का मंदिर बनाया निशुम्भसुदनी। निशुम्भसुदनी नाम से एक देवी का मंदिर उसने स्थापित किया। किसने? विजालय ने, जो कि चोलास का पुराना एक प्रधान था, चोलास फैमिली का। द सक्सेसर ऑफ विजालय। विजालय की सक्सेसर इतनी हो गई थी, कंक्यूर्ड नेबरिंग रीजन्स, उसने अपने आसपास के जो है सब साम्राज्य जीत लिए थे। वो इतना सफलतापूर्वक सब कुछ राज्य हासिल उसने कर लिए थे। एंड द किंगडम ग्रीव इन साइज। और अपने जो साम्राज्य को उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। एंड पावर, अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। द पांड्यान एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। उसके जो किंगडम का कौन कौन सा हिस्सा बन गए? पांड्यान की जो टेरिटरीज थी, जो कि उसके जो छोटे छोटे साम्राज्य थे, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट थे, पल्लवास का जो टेरिटरीज थी, और साउथ उत्तर दक्षिण के जो भी पार्ट थे वो विजालय के किंगडम के साम्राज्य के हिस्सा बन गए। अब देखेंगे बच्चों आगे। राजा राजा फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। चोला रूलर जो था, विजालय ने चोला डायनेस्टी स्थापित की थी, उसी के खानदान का, उसी की डायनेस्टी का एक राजा बहुत शक्तिशाली हुआ, राजा राजा फर्स्ट, जो कि बहुत पावरफुल था। बिकेम किंग इन 985 में वो राजा बन गया। एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरिया। और उसने अपने सारे आसपास के एरिए को जीत के अपना साम्राज्य बढ़ाया। He also recognized the administration of the empire, reorganized the एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। उसने अपने साम्राज्य को रिप्रशासित किया, मीन्स दोबारा से उसने अपने साम्राज्य को एक नई जान फूकी अपने साम्राज्य में। जैसे चोलास ने तो खड़ा किया था विजालय ने, और राजा राजा ने उसको नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राजा राजा सन राजेंद्र फर्स्ट। राजा राजा का एक बेटा था राजेंद्र फर्स्ट। कंटिन्यू हिज पॉलिसीज एंड इवन रेडेड द गंगा वैली। और वो गंगा वैली के सभी साम्राज्य को उसने जीत लिया और अपनी नीतियां वहाँ पर लागू की। श्रीलंका, गंगा वैली की, और कौन कौन सी उसने जो साम्राज्य जीते थे? श्रीलंका एंड कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया, डेवलपिंग ए नेवी फॉर दिस एक्सपेडिशंस। उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट का एशिया का पार्ट था, वो अपने साम्राज्य में स्थापित कर लिया। श्रीलंका को अपने साम्राज्य में स्थापित कर लिया और अपनी सेना को उसने बढ़ाया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड
ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, उसने अपने साम्राज्य में टेम्पल्स को बढ़ाया, टेम्पल्स बनाए नए नए, और टेम्पल्स इतने पैसा लगा के इतने जो है उनकी भव्यता का एक उदाहरण हुआ करते थे जो लोग, जो वो राजा टेम्पल्स बनाते थे। और उसमें स्कल्पचर्स बनाई, ब्रोंज तांबे की ऐसी मूर्तियाँ बनाई। पुराना ब्रोंज जो होता था उसकी जो मूर्तिकार थे वो बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनाते थे, और वो मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित की जाती थी, और उन मूर्तियों को शौक के तौर पर लोग खरीद के भी ले जाते थे। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजौर एंड गंगकोंडा चोलापुरम बुल्ट बाय राजा रजा, राजा रजा एंड राजेंद्र ने तंजौर, गंगईकोंडा और चोलापुरम जो थे साम्राज्य का निर्माण किया और टेम्पल्स बनाए। कहाँ पर? उन राज्यों में टेम्पल्स बनाए। कौन? राजा रजा और उसके बेटे राजेंद्र ने। आर द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स मार्वल, उन्होंने स्कल्पचर बनाई, ऐसी मूर्ति बनाई मार्वल्स की, और ऐसे आर्किटेक्ट्स के द्वारा वहाँ पर डिज़ाइन बनाए, और एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो कि पत्थर पे की जाती हैं, और नए नए ब्रोंज के द्वारा स्कल्पचर्स बनाए। इस तरह की शाही व्यवस्था के द्वारा मंदिरों को स्थापित किया। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूकी ऑफ सेटलमेंट जो विच ग्रीव अराउंड देम, जो चोला टेम्पल थे वो सेटलमेंट माने जाते थे चारों तरफ, जो अपनी अरेंजमेंट के लिए सेटलमेंट बहुत अच्छी उभर कर उनके साम्राज्य में उभर कर आई। टेम्पल्स की जो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल स्थापित किए। दिस वॉज सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शंस, ये सब क्या बन गए? चोला ने जो टेम्पल बनाए अपने आसपास के एरिए का एक मुख्य साधन बन गए, अर्निंग का भी, रहने सहने का भी, और आसपास जो भी बस्तियां स्थापित थी, न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट, जो आसपास की बस्तियों की स्थापना का एक मुख्य साधन बन गए। मीन्स वहाँ मूर्तिकार आते थे मंदिर में दर्शन के लिए, जो लोग आते थे उनके वहाँ पर उनको नई नई चीज़ें प्राप्त होती थी, नई नई वैज्ञानिक तौर पे नई नई ज़रूरतों की चीज़ें, शौक के लिए चीज़ें, ये सब चीज़ें उनको वहाँ मिलती थी। तो वहाँ पर सब लोगों का जो है रहन सहन मंदिरों के ऊपर निर्भर होने लग गया, और मंदिरों के अंदर जो काम करते थे उन लोगों का खर्चा पानी भी इन मंदिरों की अर्निंग के अकॉर्डिंग चलने लग गया। दिस वर्क सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर बन गए मंदिर, क्योंकि यहाँ पे अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, अच्छी अच्छी जो है स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोव्ड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स, ये इनकी देखरेख किसके द्वारा की जाती थी? रूलर्स थे, जो शासक थे, उनसे भी ज़्यादा वो जो है शक्तिशाली बन गए। शासक जो जमीन देते थे और उनका जो किंगडम था उससे ज़्यादा शक्तिशाली जो है ये ये जो टेम्पल्स थे वो जो है सिद्ध हुए, क्योंकि इनके द्वारा लाखों लोगों की जीविकाएं चलने लग गई और ये अर्निंग का साधन बन गए। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड went into maintaining all specialists who worked at the temple and very often lived near it, जो इस टेम्पल के अंदर रहते थे या टेम्पल के बाहर रहते थे, तो वो लोग इस टेम्पल के द्वारा ही अपनी जीविका का जो है जीविका चलाने लग गए। प्रेस्ट जैसे कि गार्लैंड्स मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर एटसेट्रा, वो लोग जो मंदिर के अंदर रहते थे, ये सब स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर्स वगैरह सबकी जीविका मंदिर के ऊपर चलने लग गई। इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, टेम्पल सिर्फ एक पूजा का स्थान ही नहीं थे, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल एज, ये एक बहुत बड़ा साधन बन गए इकोनॉमिक लाइफ का भी, जैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, सामाजिक व्यवस्था को मजबूत किया, और जो है जो पुरानी पारंपरिक व्यवस्था थी, कल्चरल जो लाइफ थी, उसको भी टेम्पल्स के द्वारा मजबूती मिली। Amongst the craft associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive, जो थी क्राफ्ट्स के जो एसोसिएटेड थे टेम्पल्स में, जो क्राफ्ट्स का कार्य हुआ था, मेकिंग ब्रोंज इमेजेस, वो
तांबे का ज़्यादा उसमें काम हुआ था। वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्ट, ये एक बहुत सुंदर कलाकृतियाँ होती थी, एक अलग से ही जो है कलाकारों की कलाकृतियों को उभार कर लाती थी। चोला ब्रोंज इमेजेस आर कंसिडर्ड एमंग्स फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे सुंदर मूर्तियों में ये मूर्तियाँ गिनी जाने लग गई। देखिए बच्चों, उसका एक एग्जाम्पल ये आपकी बुक में दिया भी हुआ है। इस तरह की मूर्तियाँ ब्रोंज की बनने लग गई, जो कि मंदिरों में भी रखी जाती थी, और लोग बाग इन्हें शौक के तौर पे अपने घर में सजावट के तौर पे खरीद के भी ले जाते थे। इस और संसार में सबसे सुंदर जो कलाकृति के रूप में ये प्रसिद्ध हुई। While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well as, ज़्यादातर जो मूर्तियाँ थी, इमेजेस थी, वो देवी देवताओं की बनाई जाती थी, बट कई बार भक्तों की भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, जो कि बहुत सुंदर रूप लेती थी और उनको लोग पसंद करते थे। अब आगे देखिए, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। एग्रीकल्चर कैसा था चोलास के राजा में, और इरिगेशन केवल सिंचाई की व्यवस्थाएं कैसी थी। Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture. एग्रीकल्चर में भी चोलास साम्राज्य में काफ़ी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुए। लुक एट मैप 2 अगेन, जो सेकंड मैप है उसको दोबारा से हम देखेंगे। उसमें क्या नोटिस करेंगे, नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पटाइंग इनटू बे ऑफ बंगाल। कावेरी रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, उससे पहले उसके द्वारा छोटे छोटे बहुत सी जो है उसकी ब्रांचेस निकल आती है, उसकी शाखाएं निकल आती हैं। कभी कहीं से पानी निकल रहा है, कभी कहीं से पानी निकल रहा है, और वो एक चैनल के रूप में खेती के लिए काम आती हैं। देखिए बच्चों, देखेंगे हम सेकंड मैप इंडिया का, ये है, इसमें ये देखेंगे, ये कावेरी रिवर है इसमें,